प्रिय भाइयों भौणी माने नमस्कार। सारा मानव जाति वर्तमान एक कष्टकर समय दे गति करुछि। गत एक वर्षरु अधिक समय धरी कोविड विरोध रे आमर लड़ाई जारी रही। वर्तमान आहरी एक विपद साइक्लोन यास आम पाई एक बड़ चैलेंज होइछि। एक समय रे दुईटी बड़ विपद साइक्लोन और कोविड रो मुकाबला आमको करबाकू हेबो। गत वर्ष मे मासरे मध्य आमे कोविड साइक्लोन अम्फान रो सामना करिथिले। आपण मानको सहयोग रे आमे सफलता से परिस्थिति रो मुकाबला करिथिले। बात्या ओडिशा पाई नुआ नुए तथापि आमको सावधान रहिबाकू हेबो। सामान्य हेला बड़ विपद सृष्टि करिपारे। सरकार बात्या और कोविड दुईटी जाक परिस्थिति रो मुकाबला पाई संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। आपण मानको सहयोग ही अमर प्रस्तुति को आहरी मजबूत करिबो। 4.5 कोटी ओडिशावासी हेउचंती मोर परिवार। मोर परिवार रो निरापत्ता मो पाई सबुठार बड़ प्राथमिकता। प्रत्येक लोगों को निरापद स्थान रे पहुंचाइबा आमर लक्ष्य। तेणु मोर अनुरोध आपण माने समस्ते साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर आदि निरापद स्थान को चली आसतु। आपण जानती कोविड पाई प्रशासन गत 2 मास धरी चापरे अच्छी। तेणु मोर अनुरोध बात्या मुकाबला पाई आपण माने इवैक्यूएशन रे प्रशासन को पूरा सहयोग करंतु। जेहेतु एबे कोविड समय तेणु हमको अधिक सावधान होई काम करबाकू हेबो। मोर अनुरोध आपण माने साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर जोठारे भी खांतु। 2टी मास्क एक समय रे पिंधंतु। डबल विपद पाई डबल मास्क। वर्तमान परिस्थिति रे गोटिए न 2टी मास्क पिंधिबा आम स्वास्थ्य पाई खूब जरूरी। ता सहित बारंबार साबुन और सैनिटाइजर रे हाथ मध्य धोअंतु। साइक्लोन समय रे एवं साइक्लोन परे मध्य आमको कोविड पाई अधिक सावधान रहिबाकू हेबो। आवश्यकता को देखी एसएचजी जरिया रे लोकों को मास्क जोगाइबा पाई मु कलेक्टर मानकू निर्देश देइछि। नेचुरल डिजास्टर समय रे उड़ीसा सबु बेले भल काम करि आसीछि। एई विपद समय रे साधारण लोक तारु आरंभ करी पंचायत प्रतिनिधि माने और सिविल सोसाइटी रो बंधु माने समस्ते सरकार को पूरा सहयोग दे आसीचंती। आमे समस्ते ए दुई विपद विरोध रे एकाठी लड़िबा और निश्चय जीतिबा ए विश्वास मोर रही। ए विपद समय रे आपण मानकू मोर विनम्र अनुरोध आपण माने डबल मास्क पिंधंतु। साइक्लोन शेल्टर रे पिंधंतु। घरे भी पिंधंतु। साइक्लोन परे भी डबल मास्क पिंधिबा जारी रखंतु। ता सहित ए दुई लड़ाई रे विजय पाई प्रशासन को पूरा सहयोग जोगाई देंतु। वंदे उत्कल जननी। डॉक्टर सच्चिदानंद महांती एम्स रो चिकित्सा अधीक्षक आपण मानक माध्यम रे जनसाधारण को एम्स विषय रे किछि तथ्य देबाकू चाहूँगी। आपण माने जानिथिबे जे एम्स प्रसिद्ध होईची खूब कम दिन भितरे उन्नत मानर सेवा जोगु तथा रोगी जो असुविधा होउची तांकर जो डाउट सब होउची ताकू क्लियर करबा जोगु आमे अनुभव करुछु जे
जो दी प्रकार रोगी वर्तमान आप कहींपारे कोविड आउ नॉन कोविड रोगी रे बा नॉन कोविड जो 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 रोग होची यथा कैंसर किंबा अन्य डिफिकल्ट जो रोग अच्छी से भी गुड़ाए लोक प्राण हराउछंती ताकू विचार को नहीं आमे दुई प्रकार नॉन कोविड ट्रीटमेंट और कोविड ट्रीटमेंट भी दौचु जद्वारा आमे चाहिबू बहुत कम लोक केमती जंत्रणार शिकार हुंतु बा केमती आम ठारू प्रकृत बा उत्तम चिकित्सा पाई भलरे रुहंतु मु आपण माध्यम मु गोटे डाटा देवा चाहूँगी गत मार्च 2020 रु आज पर्यंत एम्स रो समस्त कर्मचारी डायरेक्टर ठू आरंभ करी तलस्तर कर्मचारी मध्य समस्ते एकजुट होकी केमिति भल चिकित्सा रोगी मानकु देई परिबा सेही पाई आप्राण चेष्टा चलैछंती जद्वारा आमे बहुत बा अनेकांशरे आमे सफल भी हेचु किंतु ए सब आमे करूछु सबु गवर्नमेंट रो जो गाइडलाइन अच्छी बा कटकणा अच्छी ताकू पालन करी ए पर्यंत जदि आपण डाटा देखिबे आमे प्राय 5000 कोविड रोगी को चिकित्सा कर सारूनी स्क्रीनिंग सेंटर रे प्राय आत्मीय माने किंबा कोविड रोगी भल हो गला पर भी तांकर जदि किसी कॉम्प्लिकेशन हुए किंबा किसी जिनस जानिया पे चाहूँगी से माने यही नंबर रे कांटेक्ट कले आमे भी सेवा जोगई दौचु 9टा रु 5टा पर्यंत सो ए सबू को यही 4टी सेवा नूतन भावे एम्स तरफरु आरंभ करा जाइछि कारण आमे लेट आमे फील कलु जे रोगीर आत्मीय मानंकु तांको विषय रे जानिबाटा निहाती जरूरी ता छड़ा आपण मान भी जानी थिलिबे जे आमे हमर जो दुईटी संस्था अच्छी गोटे हेल्प डेस्क भी अच्छी 24/7 काम करुच्ची आ मो रूम पाखरे भी आपण देखिथिबे गोटे कंट्रोल रूम अच्छी जेकोसी लोग कंट्रोल रूम भी फोन करि परिबो किंबा एठू को आसिकी तांकर जेकोसी समस्या स्वास्थ्य संपर्क कोविड हो नॉन कोविड हो पचारि बुझी जाई परिबो सो गुड़ाए जिनस आपण रोगी मानकू बा रोगीर आत्मा मानकू बा जे जनसाधारण को आमे सुजोग देउछु से माने यार सदुपयोग करंतु एई संस्पर्श रे मु आ गोटे दुईटा जिनस भी कहि दउची मु जेमती आगरु कहिथिली जे गुड़ाए लोक नॉन कोविड रे भी डेथ हो जाउची असुविधा रे बसुंती सेही ताकू दृष्टि रखिकी आमे गत वर्षटू भी आरंभ करचु जे आमर प्राय 27टा डिपार्टमेंट टेलीमेडिसिन जरिया रे चिकित्सा जोगौछंती ता छड़ा एम्स स्वास्थ्य ऐप भी आमर गोटे स्पेशल ऐप भी गठन कराई जोठारे पेसेंट जेकोसी विभाग डाक्तर संगे कथा हो पार स्वास्थ्य ऐप जरिए से तांकर इन्वेस्टिगेशन भी अपलोड करि पारिबो अप टू 12टा डॉक्यूमेंट आउ जेतेबेले डाक्तर माने फील कले जे आपण को आसीबा को पड़िबो फिजिकली से माने कॉल करंती आउ से लोक भी आमे देखू तो एई सिस्टमटा गोटे रोबस्ट सिस्टम एथिरे गुड़ाए लोक भी उपकृत हेलेनी आ होउचंती मो कहवा अर्थ आमे सबू रोगी को चिकित्सा करूछु जदियो आमर ओपीडी बंद अच्छी किंतु ये जो स्वास्थ्य ऐप बा टेलीमेडिसिन जरिया रे समस्त को माने जोटा इंपोर्टेंट थिबो इमरजेंसी थिबो डका जाउछि आ तांकर सेवा बा चिकित्सा भी करा जाउछि आ जेमती गोटे जिनस हम कहि आमर इमरजेंसी 24/7 सेवा सबुबल पई चाली रही बा जोड़ाक अति आवश्यक सेवा संस्था सेगुड़ा भी चली सो मु जनसाधारण को या माध्यम रे आपनक माध्यम रे कहबाक चाहूँगी आमर जो नुआ स्कीम गुड़ाक आरंभ होईची तार फायदा नियंतु आउ आपणकर जेकोसी विषय रे जानिबार जदि अच्छी रोगी बा रोगी संपर्क विषय रे आपण ए टेलीफोन माध्यम रे कांटेक्ट करंतु ता छड़ा आउ गोटे जिनस जेतेबेले भी आपण कोविड जेहेतु एक महामारी विपद कोविड गाइडलाइंस अनुसार मु आपनको पुनर्बार अनुरोध करी जे आपण माने मास्क पिंधंतु दूरता बजाय रखंतु ओ परिष्कार परिच्छन्नता रहंतु प्रति आधा घंटे थरे हाथ एति कामना करुच्ची मु भाबुची आम जो एम्स रो वार्ता
आपण मान पाखे पहुँचब और आपण माने तार Cyclone Yas is now located around 420 to 430 kilometers southeast of Paradeep and is moving in a north-northwesterly direction, and it is estimated that it will have the landfall somewhere around Baleswar, which has been assessed by the IMD, and then it will move inwards into the landmass in same north-northwesterly direction, probably passing through Mayurbhanj, parts of Keonjhar, before emerging into Jharkhand. As a corollary of this cyclone, we are expecting a wind speed of 120 to 165 km in the core zone, a heavy rainfall to extra heavy rainfall, extremely heavy rainfall of 300 plus millimeter in certain pockets, and the storm surge ranging from 3 to 4 meter in the northern Odisha coast. We have advised all people from vulnerable households, vulnerable low-lying areas and storm surge prone areas to evacuate to cyclone shelters where all arrangements have been made for power, alternate power, drinking water, food, both either cooked and dry, and all COVID safety norms are being followed in these cyclone shelters. All those who will be evacuated will be provided with masks, sanitizer, soaps and everything. So we would request and urge upon all the people to cooperate with local administration and be guided by their advice to shift early to these shelters. Adequate arrangements for search and rescue has been done. 52 NDRF teams, 60 Odisha Disaster Rapid Action Force teams, 206 state fire service teams, and 86 special tree cutters group have been deployed. In all, 404 response force groups have been deployed to the districts. Further, more than 600 engineering teams with adequate earth moving machineries like JCB, proclanes, tractor, trucks and highways, gensets and other cutting equipments are also deployed in the district. More than 12,000 electricity technical, non-technical, skilled and semi-skilled workers have also been deployed with adequate material and tools and plants. 5 senior secretaries and 5 very senior IPS officers have been posted to assigned to the districts who are already there in the district supervising preparedness actions, as well as they will supervise the response and relief and restoration activities. So in all, the state government is fully geared up to meet the challenge thrown by this cyclone. We only would request people to cooperate with the local administration so that the impact can be minimized. Please help us in evacuating early so that we can save everyone's life. Every life is precious, and Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik has guided us to try for minimizing loss to lives and trying to achieve the mission of zero casualty. So with help of one and all, we can achieve this. And people are advised to be careful during cyclone, listen to All India Radio, community radios, FM radios, electronic and TV channels, where they will get right advice about the movement of the cyclone, the wind speed, the rain and everything. Further, we would appeal to the people not to come out of safe houses during this entire period of cyclone, not to go and pluck or collect mangoes, coconuts and jackfruits, which are summer crops. And this is the time people should store adequate drinking water with them so as to last at least 3 to 4 days, though both urban and rural water supply departments are trying to fill up all the overhead tanks and sumps fully
before the cyclone, and other alternate arrangement, of course, tankers, alternate generators, fixed tanks, etc. have been organized. But people are advised to store as much of water as they can in their houses, which can take them at least for 3 to 4 days. Thank you.